नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान बुक पर स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु से पहले मनुष्य को कुछ संकेत मिलते हैं? अगर मिलते हैं तो क्या वे संकेत हमें अपने जीवन को सुधारने का मौका देते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपके जीवन के गहरे रहस्यों से रूबरू कराएगी बल्कि आपके जीवन को नई दिशा भी देगी। अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि इस कहानी में ऐसा सस्पेंस छुपा है जो आपके दिल को छू लेगा। कथा की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। हरिपुर नामक गांव में माधव नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बड़ा ही जिद्दी और स्वार्थी था। उसने कभी किसी की मदद नहीं की और न ही अपने परिवार का ख्याल रखा। उसकी एक ही सोच थी, जीवन का मतलब है ज्यादा से ज्यादा धन कमाना। एक दिन माधव ने एक अद्भुत सपना देखा। सपने में उसने श्री कृष्ण को देखा जो मुस्कुरा रहे थे। श्री कृष्ण ने उससे कहा, माधव, तुम्हारा समय निकट है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें 7 संकेत दूंगा जो तुम्हें अपने जीवन को सुधारने और मृत्यु को गले लगाने के लिए तैयार करेंगे। माधव ने यह सपना मजाक समझा और उसे भूल गया, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। पहला संकेत, कमजोरी और थकान। कुछ दिनों बाद माधव को महसूस हुआ कि वह तेजी से थकने लगा है। उसकी शक्ति पहले जैसी नहीं रही। वह खेतों में काम करता तो थोड़ी ही देर में उसे आराम की जरूरत पड़ती। उसने इसे उम्र का असर समझकर नजरअंदाज कर दिया। दूसरा संकेत, इंद्रियों की कमजोरी। फिर एक दिन उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है। वह चीजों को साफ नहीं देख पा रहा था। उसकी सुनने की शक्ति भी धीरे धीरे घटने लगी। यह सब देखकर वह परेशान हुआ, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। तीसरा संकेत, मानसिक अशांति। माधव का मन अब बेचैन रहने लगा। उसे रातों में ठीक से नींद नहीं आती। अजीब-अजीब से ख्याल उसके मन में आने लगे। उसे अपने किए गए बुरे कर्म याद आने लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद वह गलत रास्ते पर है। चौथा संकेत, मोह का कम होना। धीरे धीरे माधव को अपने धन दौलत और रिश्तों से लगाव कम होने लगा। उसे अब धन के प्रति उतनी खुशी महसूस नहीं होती। उसे लगा कि इन सब चीजों में कोई सच्ची शांति नहीं है। पांचवा संकेत, दिव्य स्वप्न। एक रात माधव ने फिर से श्री कृष्ण को अपने सपने में देखा। इस बार श्री कृष्ण ने कहा, माधव, समय बहुत कम है, तुम्हारे पास अब भी मौका है, अपने कर्म सुधारो। इस बार माधव का मन डर और आशंका से भर गया। छठा संकेत, शरीर में बदलाव। अब माधव को अपने शरीर में कई बदलाव महसूस होने लगे। उसका चेहरा मुरझा गया था। उसकी त्वचा में अजीब सी नमी और ठंडक रहने लगी। उसने महसूस किया कि उसका शरीर उसे छोड़ने की तैयारी कर रहा है। श्री कृष्ण ने अपनी लीला के माध्यम से माधव को यह सिखाया कि मृत्यु का डर नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर समझना चाहिए अपने जीवन को सुधारने और आत्मा की शुद्धि के लिए। अंतिम संदेश, मृत्यु के ये 7 संकेत हमें सचेत करते हैं कि जीवन अस्थायी है। इन संकेतों को नजरअंदाज न करें, इन्हें पहचानकर अपने जीवन को ईश्वरमय और कर्ममय बनाएं। क्या आपने इनमें से कोई संकेत महसूस किया है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।